हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग फॉर बॉन्ग गर्ल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ये व्लॉग की शुरुआत मैंने की है माय डे ऑफ ट्रैवल के साथ। हम जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर अ शॉर्ट वेकेशन, फैमिली वेकेशन बेसिकली, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स अपने लास्ट वीडियो में डाली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना, जस्ट टू नो द आइटिनरी एंड ऑल। मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ एंड जल्दी जल्दी घर के थोड़े बहुत काम भी फिनिश करूँगी सो दैट वी कैन लीव फॉर द एयरपोर्ट ऑन टाइम। एंड हमारा फ़्लाइट का शेड्यूल ना बहुत ही अजीबोगरीब टाइम पे था। ये मिडिल ऑफ द नाइट का क्लिप है। मैं सबसे पहले रेडी हो रही हूँ एंड देन फिर घर के जो छोटे मोटे काम हैं बिफोर यू लीव, खिड़की दरवाजे बंद करना, सब कुछ चेक करना, सारे लाइट्स फैंस ऑफ करके एंड ऑल, वही सब चेक बॉक्स टिक करके उसके बाद मैं निकल रही हूँ। एंड यहाँ पे ये लास्ट टाइम ट्रॉलीज़ खुल रहे हैं जस्ट टू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और हमारी लगेज ट्रॉली हो चुके हैं रेडी। बहुत ज़्यादा लगेज हमने नहीं लिया है, एक जॉय का ट्रॉली, एक मेरा, एंड उसके साथ बस ये एक हैंड बैग जा रहा है, दैट्स इट। और अभी ना रात के, ये देख लो अब टाइम 2:10 हो रहे हैं, 2:15 के आसपास। छोटे मोटे जो काम है घर के वो ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज 3 बजे के आसपास हमारा कैब बुकिंग है, तो फिर निकलेंगे। यहाँ पे ये देखिए मेरे बर्तन ये डिनर टाइम के बर्तन है जो मैंने धो के रखे थे। मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले ही फ़ैन के नीचे बस रखा है सो दैट ये जल्दी से सूख जाए, तो फिर मैं इनको सेट कर दूँगी एंड फिर हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। ऑल सॉर्टेड, चलो चले। मैं लाइट्स ऑफ करके आ रही हूँ। और ये एग्जैक्ट 3 बजे वी स्टार्टेड फॉर द एयरपोर्ट। हमारा शेड्यूल थोड़ा इधर उधर इसीलिए हुआ। हमने इनिशियली जब फ़्लाइट्स बुकिंग की थी ना तो बहुत ही कन्वीनियंट वे में एंड कन्वीनियंट टाइम पे हमने किया था, लुकिंग एट ऑल द पर्सपेक्टिव्स की हमें, क्योंकि हमें पिछले दिन ऑफिस भी ख़त्म करना था, तो हमारा था कि हम अगले दिन आराम से, हमारी 10:30 की फ़्लाइट थी मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर डायरेक्टली टू पोर्ट ब्लेयर। 2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। बट कुछ हफ्ते पहले ही हमारे पास एक मेल आया दैट हमारा जो फ़्लाइट है वो पूरी तरह से रीरूट हो चुका है। फर्स्ट इट विल फ्लाई फ्रॉम बैंगलोर टू कोलकाता, वहाँ पे 1 घंटे का हॉल्ट होगा, एंड देन फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर। और इस सब के चक्कर में हमें आधी रात को ही निकलना पड़ा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट री रूटिंग, इट ऑल्सो वॉज कि उन्होंने इतना ही प्रीपोन कर दिया था कि मॉर्निंग 5:50 को हमारी फ़्लाइट हो गई थी, तो हमें लिटरली आधी रात को निकलना पड़ा। पूरे दिन का ऑफिस का हैसल एंड देन अर्ली मॉर्निंग, नॉट इवन अर्ली मॉर्निंग, मिडल ऑफ द नाइट आप निकल रहे हो, तो थकान तो रहती है। ऊपर से अगले दिन हमारा पूरा ट्रैवल और घूमने का प्लान था अंडमान में, जो बहुत बहुत ज़्यादा टायरिंग था। एंड बाय द टाइम द प्लेन टुक ऑफ, सनराइज़ भी हो चुका था, तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रही थी एंड इट वॉज ब्यूटिफुल टू वॉच। और सारी रात की हासिल के बाद एक अच्छी चीज़ थी कि आवर मील वॉज इंक्लूडेड विद द टिकट्स, सो वी गॉट आवर ब्रेकफास्ट। और हमारा ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका था। आई टुक द नॉन वेज मील, तो इसमें था एक बन, बटर, सम बॉइल्ड कॉर्न्स, ऑमलेट एंड पोटैटो वेजेस। और हाँ, इसके बाद हमें चाय कॉफ़ी का ऑप्शन भी मिला था। मैंने लिया था चाय विच वॉज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज़ वो जो क्रीमर के पैकेट्स होते हैं ना वो कभी भी टेस्ट में अच्छे नहीं होते, तो बस पीना था कुछ गरम एंड आई वॉज फीलिंग कोल्ड, तो इट वॉज अ सेवियर एट दैट टाइम। और हमारे 2.5 घंटे की इनिशियल जर्नी को हमने फाइनली 6.5 घंटे में पूरा किया एंड वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। And here we are at Port Blair.
काफ़ी गर्मी लग रही है नहीं? हमें गर्मी लग रही है। बाय द वे पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज होके श्री विजयापुरम हो चुका है, 3-4 दिन पहले ही पता चला है हमें। एंड एयरपोर्ट से निकलते ही हम गए होटल, हम थोड़े फ्रेशन अप वगैरह हुए एंड लंच वंच करके हमें एक्चुअली सिर्फ 2 से ढाई घंटे का ही विंडो मिला था। हमें जाना भी था पोस्ट लंच टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज सेलुलर जेल। And here we are at Cellular Jail, which is also known as Kala Pani. This was a British colonial prison in the Andaman and Nicobar Islands. और अभी तो ये सेलुलर जेल ना इट सर्व्स एज अ नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट, बट यहाँ पे इनकी पूरी स्टोरीज़ लिखी हुई थी। जो प्रिजनर्स थे दे लिटरली रोट हाउ देयर ड्रेडफुल एक्सपीरियंसेस बेसिकली व्हेन दे वेर एज प्रिजनर्स, एंड कैसे उन पे किस तरह का दे हैड पनिशमेंट्स, व्हाट ऑल दे वेंट थ्रू। इट वाज सो ओवरवेलमिंग टू रीड ऑल ऑफ दैट एंड लिटरली इट वाज फाइन चिलिंग। ये प्रिजनर्स के यूनिफॉर्म उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। एंड इस सेलुलर जेल में ना 80,000 प्रिजनर्स थे फॉर ओवर 33 years। And in between that, I took a short clip of my mom and dad. एंड दिस इज़ अ वर्कशेड जहाँ पे प्रिजनर्स को ना एवरीडे बेसिस पे काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। उनमें से एक था ऑयल एक्सट्रैक्शन। उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता था एज अ टारगेट काइंड ऑफ बेंचमार्क जो उनको एवरीडे अचीव करना पड़ता था। एंड बाय चांस अगर वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को अचीव नहीं कर पाते थे देन दे वेर गिवन एक्सट्रीम पनिशमेंट्स फॉर दैट। और ये जगह पे आकर मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। ये था सेलुलर जेल का फांसी घर। और ये है वो जेल जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। और इसके बाद हम गए थे सेलुलर जेल के सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे जहाँ से बे ऑफ बंगाल दिखता है। द सीनिक ब्यूटी वॉज सो मेस्मराइजिंग टू वॉच। और यहाँ आने के बाद हमने कैप्चर किए थे कुछ फोटोग्राफ्स। दिस इज़ माई सासू मॉम एंड माई मॉम। और नेक्स्ट पिक्चर में बोथ द डैड्स आर पोजिंग टुगेदर। बाय द वे ये अगले डेस्टिनेशन बीच की फ़ोटो है। और सेलुलर जेल के तुरंत बाद हम आ गए थे कॉर्बिन्स कोव बीच पे जस्ट 15-20 मिनट के लिए, बिकॉज इट वॉज ऑल क्लाउडी एंड इट स्टार्टेड रेनिंग इन सम टाइम। इसी के साथ आ गए हम इस व्लॉग के एंड पे। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग बॉन्ग गर्ल्स। मीट यू सून। बाय।